जय हिंद बच्चों। आई होप आशा करते हैं आप सभी लोग सही होंगे। आप सभी लोगों के लिए यूट्यूब पर हम पहली बार कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का फाउंडेशन बैच लेकर आए हैं बच्चों, जिसमें आज आप लोगों की 6 क्लास है। आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से, जो इससे पहले जो आप लोगों की 5th जो क्लासेस हो चुकी है, आप सभी लोगों ने उसे अच्छे से कंप्लीट किया होगा। तो हम बात करेंगे बच्चों आज की क्लास की। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एडिजेक्टिव को। एडिजेक्टिव के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, अर्थात 6 क्लास से। एडिजेक्टिव जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, विशेषण कहते हैं। एडिजेक्टिव को हिंदी में क्या कहा जाता है बच्चों, हम लोग विशेषण कहते हैं। एडिजेक्टिव की डिफिनेशन क्या होती है बच्चों? तो एन एडिजेक्टिव इज अ वर्ड। एडिजेक्टिव क्या है? वर्ड है। यूज माने जिसका हम क्या करते हैं, यूज माने प्रयोग करते हैं। क्वालिफाई आर डिस्क्राइब। क्वालिफाई आर डिस्क्राइब का मतलब होता है विशेषता प्रकट करने के लिए। हमारे पास कह रहा है कि एडजेक्टिव एक वर्ड है जिसका हम यूज करते हैं क्वालिफाई आर डिस्क्राइब, यानी कि विशेषता प्रकट करने के लिए। किसकी किसकी बच्चों? नाउन आर प्रोनाउन। एडिजेक्टिव एक वर्ड है हमारे पास, इसकी डिफिनेशन पहले यहाँ पे अच्छे से नोट कीजिएगा बच्चों। एन एडिजेक्टिव इज द वर्ड यूज टू क्वालिफाई आर डिस्क्राइब अ नाउन आर प्रोनाउन। यहाँ पे कह रहा है कि एडिजेक्टिव एक वर्ड, एक शब्द है, ठीक है, जिसका यूज हम करते हैं क्वालिफाई आर डिस्क्राइब, मतलब विशेषता प्रकट करने के लिए। किसकी किसकी बच्चों? नाउन्स की और किसको? प्रोनाउन की। नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता को प्रकट करता है ना, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम लोग कहते हैं एडिजेक्टिव। क्या कहते हैं बच्चों? हम लोग एडिजेक्टिव कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे वर्ड हमारे पास है। एक हमारे पास नाउन है और एक हमारे पास क्या है बच्चों? हमारे पास प्रोनाउन है। इन दोनों के बारे में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा है बच्चों। जो पीछे की जो 5th जो क्लासेस हो चुकी हैं, उसमें इन दोनों के बारे में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा है बच्चों। हम बात करेंगे बच्चों जिसे हिंदी में इस डिफिनेशन की, तो विशेषण वह शब्द है जिसका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम, जिसे हम इंग्लिश में नाउन और ये हमारा हो जाता है प्रोनाउन, की विशेषता प्रकट करने के लिए किया जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? एडिजेक्टिव कहते हैं। ये सिंपल सी इसकी क्या हो जाती है बच्चों? डिफिनेशन हमको देखने के लिए मिल जाती है। अब बात करेंगे हमारे पास सर एडिजेक्टिव के एग्जाम्पल की बात कर लीजिए। तो एडिजेक्टिव की एग्जाम्पल की बात करेंगे तो गुड हो जाएगा, ठीक है। ये विशेषता बता, गुड क्या है? विशेषता बताने वाला वर्ड है, जो कि नाउन और प्रोनाउन की क्या बताएगा? विशेषता। आगे हम देखेंगे। बैड माने बुरा होता है, वीक माने कमजोर होता है, स्ट्रोंग माने मजबूत होता है, काइंड माने दयालु होता है, क्रूर माने निर्दयी होता है, स्वीट माने मीठा होता है, लॉन्ग माने लंबा होता है, कोल्ड माने ठंडा होता है, रेड माने लाल होता है, ब्लैक माने काला होता है। आगे भी नोट कर सकते हैं, ब्लैक माने काला होता है, ब्राउन माने भूरा होता है, व्हाइट माने सफेद होता है। ये जो जितने भी आपके सामने एग्जाम्पल और भी इसको हमको देखने, आगे हम और नोट करेंगे बच्चों। इस सभी के सभी को हम क्या कहते हैं? एडिजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एडिजेक्टिव कहते हैं। ये जो वर्ड आपको सब यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, ये सभी के सभी वर्ड नाउन और प्रोनाउन की क्या बताएंगे? ये लोग विशेषता को ही बताएंगे, ठीक है। नीचे जैसे वाक्य दिया गया है हमारे पास, राम। राम हमारे पास क्या है बच्चों? यहाँ पे हम एक एक चीज नोट कर रहे हैं। राम हमारे पास है नाउन, ठीक है। अब राम हमारे पास क्या है बच्चों? नाउन है। और नाउन की नाउन तो ये हो गया हम लोगों का, मगर इस नाउन की विशेषता क्या है? कि राम इज अ गुड बॉय। तो इसकी विशेषता यह है कि ये क्या है? गुड बॉय, यानी कि राम एक अच्छा लड़का है। तो विशेषता को कौन बता रहा है? गुड। तो गुड हम लोगों का क्या कहलाएगा बच्चों? एडिजेक्टिव कहलाएगा। यही लिखा गया कि ये विशेषता बताएगा। ये क्या बताएगा? क्वालिफाइड डिस्क्राइब बताएगा नाउन और प्रोनाउन की। तो यहाँ पे गुड बता रहा है कि ये राम जो है ना एक अच्छा लड़का है। तो इस लड़के यानी कि नाउन की विशेषता कौन बता रहा है? गुड बता रहा है, ठीक है बच्चों। इसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल में देखेंगे तो टेबल भी हमारे पास नाउन है। क्या है बच्चों? नाउन है। और इसकी विशेषता क्या है? कि लॉन्ग मतलब लंबा है। लॉन्ग मतलब क्या है बच्चों? लंबा है। तो जो ये लॉन्ग है ना बच्चों, ये क्या कहलाएगा? एडिजेक्टिव कहलाएगा। गुड एडिजेक्टिव हो जाएगा, लॉन्ग एडिजेक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नाउन की विशेषता बता रहे हैं कि ये जो नाउन है ना ये लंबा है, ये जो टेबल है ना ये लंबा है। तो ये विशेषता इसकी बता रहा है, ठीक है। इसके बाद पेन। पेन भी क्या हमारे पास है? नाउन है। और पेन की विशेषता क्या है? एडिजेक्टिव यहाँ पे कि वो क्या है? रेड है। पेन की विशेषता क्या है? वो रेड है। पेन क्या है? लाल है, ठीक है।
तो ये हमारे पास जो रेड है क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, एडजेक्टिव देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद हमारे पास सी अब की बात करेंगे तो ये किस में आ जाता है बच्चों, प्रोनाउन में आ जाता है। किसमें आता है बच्चों, प्रोनाउन में आता है। सी हमारे पास हो जाएगा, देखिए हमने बताया आप लोगों को डिटेल से पढ़ाया है बच्चों, आई हो जाए, वी हो जाए, आई हो जाए, वी हो जाए, यू हो जाए, चाहे इसके बाद शी ही हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, इट, दे, ये सभी के सभी क्या देखने के लिए मिलते हैं, ये सभी के सभी हमको देखने के लिए मिलते हैं किसमें बच्चों, ये हमको देखने के लिए मिलते हैं प्रोनाउन में। ठीक है, प्रोनाउन में। तो यहाँ पे सी प्रोनाउन है और इसकी विशेषता क्या बता रहा है कि सी इज ब्यूटीफुल, वह क्या है, सुंदर है। तो यह इस प्रोनाउन की विशेषता या प्रोनाउन की विशेषता है कि प्रोनाउन क्या है, सुंदर है। क्या ये सुंदर है, वह सुंदर है। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। इसके बाद यहाँ पे दे दिया है रीमा, रीमा तो नाम है तो नाउन में आ जाएगा। नाउन हमने डिटेल से पढ़ा है, अगर जो भी बच्चे अगर इन दोनों को अगर वो नहीं देखे होंगे नाउन और प्रोनाउन को, उनको आज की क्लास अच्छे से समझ में नहीं आएगी। अगर जो बच्चे नाउन और प्रोनाउन को डिटेल से अच्छे पीछे की जो क्लासेस हुई उसमें डिटेल से देखे होंगे तो ये उन लोगों के लिए और इजी और आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारे पास सी इज अ ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। इसके बाद हमारे पास क्या है बच्चों, रीमा नाम है, इज माने है, ब्यूटीफुल माने सुंदर, गर्ल माने लड़की। तो जो रीमा है ना वो सुंदर क्या है, लड़की है। तो रीमा नाउन है, इसकी विशेषता क्या है कि वो सुंदर लड़की है। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या कहलाएगा बच्चों, ये कहलाएगा एडिजेक्टिव। अब एडिजेक्टिव के और भी एग्जाम्पल हमको कहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, इसके सभी के सभी के एग्जाम्पल को हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके जितने हमको पार्ट देखने के लिए मिलेंगे उन सभी के सभी पार्ट में इसको हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं बच्चों इसके पार्ट की, कि नाउन के हमें पार्ट क्या कितने देखने के लिए मिलेंगे। तो देयर ऑफ 10 टाइप्स ऑफ एडिजेक्टिव, माफ कीजिएगा एडिजेक्टिव के पार्ट की हम बात करेंगे। देयर ऑफ 10 टाइप्स ऑफ एडिजेक्टिव, यानी एडिजेक्टिव हमें कितने टाइप्स के देखने के लिए मिलते हैं, 10 टाइप्स के हमें एडिजेक्टिव देखने के लिए मिलते हैं। जितने इसके एग्जाम्पल आपको इन सभी के जितने एग्जाम्पल होंगे बिटोर लीजिएगा, और वो सभी के सभी एग्जाम्पल किसके कहलाएंगे, एडिजेक्टिव के कहलाएंगे। तो इसीलिए एडिजेक्टिव के एग्जाम्पल आपको ज्यादा नहीं देखने के लिए वहां पे मिलेंगे। इन सभी के एग्जाम्पलों को बिटोर लीजिएगा, बोल दीजिएगा सभी एडिजेक्टिव के क्या है, एग्जाम्पल हैं। सभी के पढ़ेंगे तो इसके एग्जाम्पल हमको अलग अलग देखने के लिए मिलेंगे। हमारे पास एडिजेक्टिव कितने टाइप्स के हैं बच्चों 10 टाइप्स के हमको एडिजेक्टिव देखने के लिए मिलते हैं। अब एक एक करके ये आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि इसी तरह से ये हमारे पास अच्छे से हमको याद होना चाहिए बच्चों। तो क्योंकि हम सभी के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे और याद ही नहीं रहेगा, हमसे कोई पूछ देगा एडिजेक्टिव का टाइप्स बताइए तो क्या बताएंगे जब हमें याद ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए कहते हैं बच्चों ये आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। सबसे पहला हमारे पास क्या है बच्चों, एडिजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडिजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडिजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसे हिंदी में हम गुण वाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। एडिजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलिए, याद हो जाएगा क्लास में, एडिजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडिजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसके बाद हमारे पास सेकेंड दूसरा क्या, एडिजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडिजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडिजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडिजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसे हिंदी में परिणाम परिणामवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। इसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर पे क्या नोट करेंगे बच्चों, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, संख्या विशेषण कहते हैं। ये तीन चीजों तो आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसके बाद हमारे पास आता है बच्चों ये जो चौथा नंबर पे है, ये हमारे पास होता है डिमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव जिसे हिंदी में हम लोग संकेत वाचक विशेषण कहते हैं। जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, संकेत वाचक विशेषण कहते हैं। डिमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसके बाद हमारे पास अगला आता है बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, विभाग सूचक विशेषण कहते हैं। जिसे हम लोग हिंदी में विभाग सूचक विशेषण कहते हैं। इसके बाद हमारे पास जो छठवां क्या होता है, सिक्स होता है इंटरगेटिव एडजेक्टिव। इंटरगेटिव एडजेक्टिव को हम क्या कहते हैं बच्चों, हिंदी में प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। इंटरगेटिव एडजेक्टिव, इंटरगेटिव एडजेक्टिव। इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों 7वें नंबर पे, तो पसेजिव एडजेक्टिव क्या होता है बच्चों,
पसेजिव एडिजेक्टिव जिसे हम हिंदी में संबंध वाचक विशेषण कहते हैं। पसेजिव एडिजेक्टिव, डिमोनेस्ट्रेटिव एडिजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडिजेक्टिव, इंटरगेटिव एडिजेक्टिव, और ये हमारे पास होता है पसेजिव एडिजेक्टिव। पहला डिमोनेस्ट्रेटिव एडिजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडिजेक्टिव, फिर इसके बाद इंटरगेटिव एडिजेक्टिव, पसेजिव एडिजेक्टिव, चार को एक साथ याद कीजिएगा। इसके बाद हमारे पास 8वें नंबर पे क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों? एम्फेजिंग। एम्फेजिंग एडिजेक्टिव, एम्फेजिंग एडिजेक्टिव, एम्फेजिंग एडिजेक्टिव जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? बल सूचक। ठीक है, बल सूचक या इसे बलवाचक भी कह सकते हैं। बल सूचक विशेषण, बल सूचक विशेषण को इंग्लिश में एम्फेजिंग, एम्फेजिंग एडिजेक्टिव, एम्फेजिंग एडिजेक्टिव, एम्फेजिंग एडिजेक्टिव याद रखेंगे। इसके बाद हमारे पास 9th नंबर पे आता है प्रोपर एडिजेक्टिव। प्रोपर एडिजेक्टिव जिसे हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, प्रोपर एडिजेक्टिव, प्रोपर एडिजेक्टिव विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। इसके बाद हमारे पास आखिरी अर्थात 10th क्या होता है बच्चों? एक्सक्लामेटरी एडिजेक्टिव। एक्सक्लामेटरी एडिजेक्टिव जिसे हम विस्मय बोधक विशेषण कहते हैं। एक्सक्लामेटरी एडिजेक्टिव, एक्सक्लामेटरी एडिजेक्टिव, एक्सक्लामेटरी एडिजेक्टिव जिसे हम विस्मय बोधक विशेषण कहते हैं। इस तरह से करके ये हमारे पास अच्छे से बच्चों याद होने चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास याद होने चाहिए। एडिजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडिजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडिजेक्टिव ऑफ नंबर, डिमोनिस्ट्रेटिव एडिजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडिजेक्टिव, इंटरगेटिव एडिजेक्टिव, पसेजिव एडिजेक्टिव, एम्फेजिंग एडिजेक्टिव, प्रोपर एडिजेक्टिव, एक्सक्लामेटरी एडिजेक्टिव, ये हमारे पास याद होने चाहिए। अब इसको हम लोग आज की क्लास में बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं एडिजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की। ठीक है, क्वालिटी का मतलब ही होता है कि क्या गुण को बताएगा कि उसकी क्वालिटी क्या है, सुंदर है, करिया है, गोर है, कि ब्लैक है, कि व्हाइट है, ये इसकी क्या बताएगा? यहाँ पे क्वालिटी बताएगा। ठीक है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में बात करेंगे जिससे हम विशेषण, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ये नाम से ही होता है। क्वालिटी का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर गुण क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, उस पर्सन के अंदर, उस थिंग्स के अंदर, उस प्लेस के अंदर कुछ ना कुछ गुण होंगे। एनिमल्स के अंदर कुछ ना कुछ क्या देखने के लिए मिलेंगे? हमको गुण देखने के लिए मिलेंगे। सिंपल सा हमको जहाँ पे दिख जाएगा उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? उसे एडिजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्वालिटी कहेंगे। एडिजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, पर्सन्स, प्लेस और थिंग्स। यहाँ पे कह रहा है कि एडिजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो जो यहाँ पे पर्सन्स, कामा प्लेस और थिंग्स। हिंदी में की बात करेंगे तो गुणवाचक विशेषण किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि की विशेषता को प्रकट करता है। विशेषता को क्या करता है बच्चों? बताता है। एडिजेक्टिव को क्या करता है बच्चों? ये बताता है हम लोगों का। उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? एडिजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। सिंपल सा ये इसकी डिफिनेशन हमको देखने के लिए मिलेगी। एडिजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, अ पर्सन, प्लेस, अ पर्सन कामा प्लेस और थिंग्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये नोट किया गया, इसमें एनिमल्स भी आपको नोट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल की बात करेंगे तो ये बताएगा कि प्लेस के बारे में बताएगा कि वो अच्छा है, पर्सन के बारे में बताएगा कि वो अच्छा है, थिंग्स कह देगा कि चेयर अच्छी है। तो ये गुड भी इसमें आ जाता है। गुड के बाद बैड, वो खराब है, बुरा है। वीक माने वो कमजोर है, कुर्सी कमजोर है। प्ले, वो प्लेस क्या है, वो पर्सन क्या है? कमजोर है। स्ट्रोंग, मजबूत है। काइंड माने दयालु, क्रूल माने निर्दयी, स्वीट माने होता है मीठा। ठीक है, बिटर माने होता है कड़वा, थिन माने पतला, फैट माने मोटा, लॉन्ग माने लंबा, और इसके बाद शॉर्ट माने क्या होता है बच्चों? उसके बाद शॉर्ट होता है जिसे थोड़ा कहते हैं। अब फिर इसके बाद हॉट माने गर्म होता है, कोल्ड माने ठंडा होता है, ब्यूटीफुल माने सुंदर होता है, अगली माने बदसूरत होता है, व्हाइट माने ब्राउन माने, माफ कीजिएगा, ब्राउन माने होता है भूरा। ठीक है, ये सभी के सभी और भी इसके एग्जाम्पल देखने के लिए मिलेंगे। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हमारे पास होते हैं। बट हम यहाँ से किससे देखेंगे? हम बस देखेंगे ना कि यहाँ पे जो हमको कौन यहाँ पे कोई भी क्वालिटी बता रहा है, विशेषता बता रहा है, पर्सन की, थिंग्स की, एनिमल्स की, जितने भी हमको देखने के लिए मिलेंगे। और ये भी इसी के एग्जाम्पल हैं बच्चों। जिससे हमारे पास गुण यानी क्वालिटी की, हमारे पास जितने भी क्वालिटी हमको देखने के लिए मिलेगी, पर्सन्स के अंदर होती है कि बैडनेस होती है, गुडनेस होती है, हैप्पीनेस होती है, जितने भी हमको देखने के लिए मिलते हैं ये पर्सन्स के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये सभी के सभी किसके एग्जाम्पल कहलाएंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के एग्जाम्पल कहलाएंगे। बैडनेस, गुडनेस, सैडनेस, इसके बाद जितने ब्रेवरी, ये क्या, वो व्यक्ति बहुत बहादुर है, ये उसकी क्या है? क्वालिटी को ही बताएगा। तो जितने एग्जाम्पल हमको देखने के लिए मिल जाते हैं बच्चों, ये सभी के सभी हमको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के एग्जाम्पल देखने के लिए मिलते हैं। जैसे यहाँ पे दे देगा बैड, फुलिश, गुड, वाइस, बुद्धिमान, होनेस्ट, ईमानदार, डिसऑनेस्ट, बेईमान,
ये सभी के सभी एग्जाम्पल इसी के देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे फेव के बारे में, जिसे दोस्त कहते हैं, तो बैड फुल बैड हो जाएगा। इसके बाद फुलिश हो जाएगा। इस कलर कलर के सभी नेम इसमें आ जाते हैं, जैसे रेड ब्लैक वाइट ब्राउन ब्रून, इसमें येलो डार्क, सभी के सभी इसमें कलर्स नेम भी देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके बाद हमारे पास शेप आकार यानी बिग, बड़ा, स्मॉल, छोटा, टिल, लंबा, लिटिल, थोड़ा। छोटा इसमें नहीं आएगा, लिटिल नहीं आएगा, थोड़ा नहीं आएगा, थोड़ा तो हमको थिंग्स में आता है। तो बिग हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, और यहाँ पे टेल देखने के लिए मिलेगा लंबा। तो इसके एग्जाम्पल भी नोट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास और भी एग्जाम्पल है बच्चों, जैसे हमारे पास हो जाता है स्ट्रेट माने अवस्था होती है जो देखने के लिए मिलते हैं पर्सन्स की। ठीक है, थिंग्स की भी हमको देखने के लिए मिले, कंडीशन जिसे कहते हैं आप लोग, प्लेस को भी हमको देखने के लिए मिलते हैं स्ट्रेट। इसके बाद पुअर है व्यक्ति, पुअर, रिच, यंग, ये क्या देखने के लिए मिला है, स्ट्रेंथ हमें देखने के लिए मिलता है। तो इस तरह से करके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिलेंगे, ये आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। डिफिनेशन और इसके एग्जाम्पल हमको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब इसके कैसे, अब इसको वर्ड में यानी कि सेंटेंस में कैसे आपको सामने रखेगा, तो सेंटेंस में ऐसे आप लोगों के सामने रखेगा। थोड़ा सा बच्चों लाइट की वजह से प्रॉब्लम है कि यहाँ पे लिखा नहीं पा रहा है, यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा है बच्चों, केवल पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे बहुत डिप्रेशन में हम लोगों को पढ़ाना पड़ रहा है। यहाँ पे बस पढ़ा रहे हैं, जैसे महसूस हो रहा है कि घुटन टाइप का महसूस होता है, बट यहाँ पे कंडीशन है बच्चों, कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है बच्चों, राम इज अ गुड गुड बॉय। तो ये क्या बता रहा है, पर्सन्स की है, ये राम हमारे पास पर्सन्स है, और इसकी विशेषता क्या बता रहा है कि गुड बॉय है, यानी कि अच्छा लड़का है। तो गुड किस में आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा हम लोगों का एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में। गुड क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाएगा। पेन इज वाइट, जो पेन है ना वो क्या है, सफेद है, तो व्हाइट क्या व्हाइट क्या बता रहे हैं यहाँ पे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगी। अभी हमने देखा कि कलर्स नेम के भी देख लिया था। मोहन इज अ पुअर बॉय, मोहन क्या है, गरीब लड़का है, तो मोहन की अवस्था को बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, कि मोहन एक गरीब लड़का है, तो हमारे पास ये क्या बता रहा है, ये हमारे पास है पर्सन, और ये किसकी क्या बता रहा है, विशेषता यानी कि क्वालिटी को बता रहा है कि वो गरीब है। इसके बाद हमारे पास पेन इज स्मॉल, पेन क्या है, छोटी है, तो छोटी भी किसको दिखा रहा है, या पेन की क्या बता रहा है, या क्वालिटी को बता रहा है कि पेन क्या है, छोटी है। इसके बाद अमित इज अ ब्लैक बॉय, अमित क्या है, काला लड़का है, तो अमित की क्या बता रहा है, यहाँ पे क्वालिटी को ही बता रहा है कि अमित कैसा है, ये काला लड़का है। ठीक है बच्चों, अब इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे, तो और भी एग्जाम्पल हम आप लोगों को आखिरी जब क्लास में सभी टेंथ हम लोग एडिजेक्टिव को जब कंप्लीट कर लेंगे, टेंथ पार्ट, 10 हमारे जो पार्ट देखने के लिए मिलेंगे, फिर इसके बाद इसके सभी के सभी एग्जाम्पल को आप लोगों के सामने एक एक करके रखेंगे। वहां पे आप लोगों को बहुत सारा एग्जाम्पल हम दिखाएंगे बच्चों। ठीक है, इतनी चीजें इस क्लास में आप लोग इसके लिए नोट कर लीजिएगा, एडिजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के लिए। तो इसमें आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि किसी प्रकार का आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है बच्चों, यहीं तक लिखा पाया है बच्चों, अभी लाइट कट जाने की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। तो यहाँ तक की चीजें आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि आज की क्लास छोटी है बच्चों, मगर जितनी भी चीजें बताई गई है वो हमारे काम के लायक है, पूरे मोस्ट इंपोर्टेंट हमको देखने के लिए मिलेंगे। हमको बच्चों जितनी भी चीजें आज की क्लास में आपको देखने के लिए मिले हैं, वो सभी की सभी चीजें आई होप आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी तरह से एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, छोटी छोटी हमको क्लासेस देखने के लिए मिलेगी। बहुत जल्द बच्चों मैथ की एक ऐसी आप लोगों के सामने क्लासेस ला रहे हैं जो कि आपके बस कैलकुलेशन बेस पे बच्चों, कैलकुलेशन बेस के लिए बहुत ही जल्द इसी यूट्यूब चैनल पे दिखाएंगे बच्चों। आपकी जो मैथ की जो कैलकुलेशन के लिए क्लासेस आपको देखने के लिए मिलेगी, जो कि क्लासेस में छोटी सी छोटी कैलकुलेशन को हम लोग किस तरह से करेंगे, बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को किस तरह से हम लोग छोटी करेंगे, उन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, जय हिंद बच्चों।